पुण्यातील नामांकित संस्था रुग्ण हक्क परिषद या संस्थेमार्फत अनेकांना लाखोंचा गंडा घालण्याचा प्रकार महाराष्ट्रभर सुरू आहे। त्याचबरोबर या संस्थेची कोणतीही नोंद नसताना अनेकांकडून देणग्या घेऊन कोणतीही परवानगी न घेता हॉस्पिटल उभारण्याचे प्रकार सुरू आहेत। हे सर्व प्रकार संस्थेचे अध्यक्ष उमेश चव्हाण हा करत असून त्या ठिकाणी डॉक्टरांची नेमणूक करून त्यांना वेतन देते वेळेस शिवीगाळ करणं, त्यांना धमकी देऊन खोट्या प्रकरणात अडकवण्याची धमकी देण्याचे प्रकार चाललेले दिसत आहेत। असाच काही प्रकार पुण्यातील एका व्यावसायिकासोबत घडला असून त्यांनी रुग्ण हक्क परिषदेच्या उमेश चव्हाणबरोबर इतर जणांवरही लष्कर कोर्टात याचिका दाखल केली आहे। तसंच पोलीस तक्रार देखील करण्यात आली आहे। मोहसिन नबी खान है। मैं एक पुणे शहर के अंदर में एक व्यावसायिक बोल के काम करता हूँ। कोंडवा के अंदर में मेरा जो है हॉस्पिटल कमर्शियल प्राइमिसेस था, तो उस प्राइमिसेस का जो है रुग्ण हक्क परिषद और पृथ्वी मेडिकल फाउंडेशन संस्थापक अपने आप को कहने वाले उमेश भगवान चव्हाण, इनके साथ में कुछ व्यवहार हुआ और वो व्यवहार के अंदर में वो पूरा नहीं उतर पाए और एग्रीमेंट कैंसिल भी हुआ और एग्रीमेंट जो है पूरा जो हुआ था उसके मुताबिक व्यवहार कुछ हुआ नहीं। वो व्यवहार नहीं होने के बावजूद जो है उन्होंने अपने तरफ से एक मैसेज भी दिया कि जो है मैं मेरी हार प्रभाव मान्य करता हूँ और आप आपका जो बोर्ड निकाल के अपना बोर्ड लगा लीजिए। उसने जो है ताबे में दे दिया पूरा, और ताबे में देने के बाद में जो है 27 अप्रैल को उसने जो है आंदोलन लिया और ब्लैकमेल और हरेसमेंट करना शुरू कर दिया और जो है तुम्हारा धमकी भी देना शुरू कर दिया, जीव मारने की खंडनी मांगा। आपको किस टाइप का आपको धमकी दिया या क्या बोला उसने, किसके जरिए से आपको उसने ब्लैकमेल किया? अलग अलग लोगों के जरिए से जो है ब्लैकमेल किया और फिर व्यवहार के बीच में जो थे अल्ताफ तारकश भाई, उन लोग जाने के बाद में उनको भी जो उसने कहा कि नहीं मैं जो है आंदोलन वगैरह सब पीछे लूँगा पर मेरी मांगनी है 60 लाख रुपए मुझे मिलना चाहिए, ऐसी उसने जो है मांगनी किया। तो मैंने अल्ताफ भाई तारकश को जो है वो एग्रीमेंट दिखाया कि एग्रीमेंट में ऐसा कुछ है भी नहीं। तो उसने बोला कि जो है अगर तुम 60 लाख रुपए नहीं देंगे तो मैं तुम्हारी बदनामी भी करूँगा और जो है मुझे 60 लाख रुपए चाहिए, ऐसी खंडनी उसने मांगा। और फिर कहा कि मैं जो बौद्धिस्ट समाज का हूँ, मैं भीम सैनिकों का हल्ला तुम पे करूँगा और पेपर के अंदर मैं हेडलाइन दूंगा कि जो है मोहसिन खान इनकी जो है मृत्यु हो गई। एट्रोसिटी की भी ऐसे धमकियाँ दिया है और ऐसा फसवागिरी जो इसने किया है, बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। तो आपने इसके बारे में नज़दीक के पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेंट वगैरह की? मैंने जो है स्थानिक पुलिस स्टेशन कोंडवा वहाँ पे जो है तकरार दाखिल की है, मगर उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया, इसलिए मुझे आज जो है न्यायालय के अंदर में आना पड़ा। आपण पाहिलं की आता जे मोहसिन खान ये याचिका करता आहेत, आता यांचे वकील साहेब साजिद शाह यांनी ही याचिका दाखल केलेली आहे, तर त्यांची पण प्रतिक्रिया आपण जाणून घेऊयात की याच्यात जर न्याय नाही भेटला तर पुढची काय कारवाई करणार ते पण आपल्याला सांगतील ॲडव्होकेट साजिद शाह। The complainant, namely Mohsin Nabi Khan, who is one of the businessmen in Pune city and having his own hospital in Pune. The complainant approached to the concerned police authority for registration of FIR against the accused, who is the president of so-called Rugna Hakka Parishad, and against his members for offense extortion, demanding money 60 lakhs from the complainant, and also for blackmailing and threatening to the complainant. Accused is a habitual offender. He is doing same offense in different city of the Maharashtra. He used to send his members to threaten the complainant. The complainant made various complaints to the different police authority and senior police officer, commissioner of police, police महासंचालक मुंबई and मंत्रालय मुंबई. Accused is spreading the fake messages about the complainant and also making defamatory statement about this complainant. But despite given the so many complaints, but police has not taken any action against the accused and his member. There is also one FIR which has been lodged in Usmanabad police station against the member of the accused. In Kondwa police station and commissioner of police
has not taken any cognizance against the accused person on the complaint of the complainant. Therefore, we initiate the legal proceeding against the accused in Honorable JMFC Court, and also we demand the strict action has to be taken against the accused and his member, and complainant should get the justice.